सियालकोट थाना सदर की हदूद में एक मां ने आशिक के साथ मिलकर अपने 2 बच्चों को कत्ल कर दिया। आशिक फारूक 2 माह से ताल्लुक में था। एक 3 साल का बेटा और एक 6 साल की बेटी, जिसे ईंटों के वार करके कत्ल किया गया। जाए वकुआ दिखा रहे थे कि वहां पर मौजूद एक शख्स हमारे सामने आ गया और हमें वीडियो बनाने से रोकता रहा और हमें अखलाकियात याद करवाने लगा, कभी इस्लामी तालीमात तो कभी समाजी अखलाकियात। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियालकोट भीकोचोर गांव, वहां पर 2 बच्चों को कत्ल किया गया। वालदा साथ मिली और मुलजिम ने सामने वाले कब्रिस्तान में जाकर जो है वो दोनों बच्चों को कत्ल किया, सर पे ईंटें मारी। एक बच्ची 6 से 7 साल की और दूसरा बच्चा जो है वो 3 से 4 साल की दरमियानी उम्र का था। इस घर में वो रिहाइश पजीर थे और अगर आप ये अंदर से देखें तो यहाँ पर वो काम करते थे। हम बिल्कुल उस जगह पर मौजूद हैं, उस डेरे पर मौजूद हैं कि जहाँ पर वो रिहाइश पजीर थी। वो सामने आपको कमरा नज़र आ रहा है, उस कमरे में उनकी रिहाइश थी और यहीं पर रहते थे। और ये जिनका डेरा है, जो मालिकान है, उनका बेटा यहीं पर आकर उसे मिलता था और बच्ची ने अपनी वालदा को मालिक के बेटे के साथ इसी कमरे में देखा और उसके बाद उन्होंने प्लान बनाया कि जनाब इसको ठिकाने लगाया जाए, क्योंकि बच्ची ने उसको देख लिया है। ये आप ये देखें, ये सारा डेरा, यहीं पे वो काम करते थे, यही काम था उनका। मतलब उनके जो डंगर है, मवेशी हैं, उनको संभालना और उसके बाद ये थोड़ा बहुत काम करना। और उसने इसी का फ़ायदा उठाया क्योंकि वो यहाँ पे रहता था और ये हाथा, ये कमरा मालिकों ने उसे दिया हुआ था। वो मालिक साथ वाले मकान में, साथ वाली हवेली में है और ये जो डेरा था वो इसी काम के लिए था, इसी पर्पज़ के लिए था कि यहाँ पर मुलाजिम रहते थे। वो सामने वाला घर जो है, वो कमरा जो नज़र आपको आ रहा है, वो यहाँ पर करते थे काम, यहाँ पर आराम करते थे, यहाँ पर रहते थे और इसी जगह पर उनका मुआशका जो है वो शुरू हुआ। अब मैं आपको उस जगह पर लेके जाता हूँ, जाए वकुआ पर, जो यहाँ से बिल्कुल सामने है। अगर आप इस तरफ आएँ तो मैं आपको दिखाऊँ कि जैसे यहाँ से हवेली से निकलते हैं और वो लड़का यहीं से लेके गया, एक बच्ची को यहीं से लेके गया और वो बिल्कुल सामने कब्रिस्तान है। उस कब्रिस्तान में ले जाने के बाद उसने बच्ची को ठिकाने लगाया और जैसी बच्ची को ठिकाने लगा रहा था इतनी देर में छोटा बच्चा भी उसके सामने आ गया और छोटे बच्चे को भी उसने वहीं पर कत्ल कर दिया। यानी 2 कत्ल कर दिए सिर्फ अपना मुआशका छुपाने के लिए। और ये प्लान उन्होंने बनाया कि वालदा ने और उस लड़के ने साथ मिलके, यानी उसके आशिक ने साथ मिलके ये प्लान बनाया, क्योंकि उसको, बच्ची को पता चल चुका था। बच्ची समझदार थी, सेंसेस में थी। बच्ची 6 से 7 साल की थी। बच्ची ने पूछा कि वालदा से ये कौन है और ये क्या चल रहा है। जब वालदा से पूछा तो वालदा ने उसके बाद ये प्लान बनाया कि जनाब इसको ठिकाने लगाया जाए। आए आपको जाए वो दिखाते हैं। ये कब्रिस्तान आप ये देखें, वो हवेली से निकल के इस कब्रिस्तान में आ गए और कब्रिस्तान में उस जगह पर ले गए जहाँ पर शक ना हो, जहां पर लाशें जल्दी ना मिले। ये पूरा कब्रिस्तान है। मैं आपको जाए वकुआ पे लेके जाता हूं। जाए वकुआ दिखा रहे थे कि वहां पर मौजूद एक शख्स हमारे सामने आ गया और हमें वीडियो बनाने से रोकता रहा और हमें अखलाकियात याद करवाने लगा, कभी इस्लामी तालीमात तो कभी समाजी अखलाकियात। मुलजिम फारूक का प्लान बना उसकी वालदा के साथ मिलके कि बच्ची को ठिकाने लगाया जाए। जैसे ही वो बच्ची को लेके हवेली से निकलता है कि इसको चीज़ दिलाने जाते हैं, वहां से बच्चा भी साथ आ जाता है, क्योंकि बच्चा बच्ची के बगैर नहीं रहता। दोनों बहन भाइयों में बहुत प्यार था। अब वो दोनों बच्चों को यहाँ पे लेके आता है। एक की उम्र 3.5 साल, दूसरे की 6.5 साल के लगभग। अब उसके बाद इस रास्ते से आके वो इन झाड़ियों के पीछे दोनों बच्चों को लेकर जाता है। अब ये आप ये देखें कि ये झाड़ियाँ यहाँ पर पीछे नजर नहीं आ रहा कि पीछे क्या चीज़ है। अब उसने समझा, कातिल ने, फारूक ने, कि अब बिल्कुल वो सिक्योर हो गया है और यहां से निकल के वो इस जगह पर बच्ची को लाता है और यहां पर ईंट पड़ी होती है। सबसे पहले वो ये ईंट बच्ची के सर में मारता है। बच्ची के सर में वो बता रहा है कि उसने 2 से 3 वार किए। 3 वार में बच्ची को यहां पे कत्ल करता है। बच्चा यहां पे रो रहा, शोर मचा रहा है। उसके बाद वो उसी ईंट से बच्चे को भी इसी जगह पे मारता है। ये झाड़ियां हैं, इस जगह पर कोई नजर नहीं आ रहा, आगे से फसलें शुरू हो जाती हैं और ये कब्रिस्तान के बिल्कुल साथ है। यहां पर बच्ची की लाश को फेंकता है बिल्कुल इसी जगह पे और उसके बाद बच्चे की लाश को इधर लिटा देता है, बच्चे को यहां फेंक देता है। आप तसव्वुर करें कि सिर्फ अपना मुआशका बचाने के लिए, सिर्फ अपना नाजायज ताल्लुक बचाने के लिए 2 बच्चों की बलि दी गई है।
एक बेटी और एक बेटा, और कोई और नहीं है बलि देने वाला, सगी वालदा, बच्चों की सगी वालदा ने अपने बच्ची को मारने को कहा और प्लान बनाया अपने उस आशिक के साथ, फारूक के साथ। फारूक यहां पर दोनों को कत्ल करता है और उसके बाद वो ईंट उठा के वहां से ही फेंकता है दूर, वो ईंट यहां पे आके गिरती है। यानी दो बच्चों की लाशें यहां पड़ी हैं और ईंट यहां पे पड़ी है। पुलिस पहले बच्चों की लाशें उठाती है और उसके बाद यहां से ज़ाहिर है आला कत्ल बरामद किया गया और आला कत्ल यहां से उठा लिया जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इसके दो ही बच्चे थे? नहीं, इसकी 4 बच्चे हैं, टोटल 4 बच्चे हैं। लेकिन चूंकि उस लड़की ने, उस बच्ची ने जिसकी उम्र 6 से 7 साल है, उसने फारूक को और अपनी वालदा को काबिल एतराज़ हालत में देख लिया था उनके कमरे में ही, तो इस वजह से वालदा ने उसको ठिकाने लगाने का सोचा। अच्छा, 4 महीने हुए थे अभी काम करते हुए इस जगह पर। यानी ये ननकाना की फैमिली है जो यहाँ पर काम करने की घर से, मुलाजमत की घर से यहाँ पे इस जगह पर आई, इस हवेली में काम करना शुरू किया और उसके बाद वो वापस नहीं जाना चाहते थे अभी, और 4 महीनों में 2 से 2.5 माह इस ताल्लुक को चलते हुए हो गए थे और 2 महीनों में ही उस बच्ची ने भांप लिया था। अब उसके बाद फारूक जब यहाँ से कत्ल करके चला जाता है तो उसके बाद रोला पिटना डाल देती है इसकी वालदा कि मेरी बच्ची जो है, मेरा दोनों बच्चे गुम हो गए हैं, पता नहीं मेरे दोनों बच्चे कहाँ पे गए हैं, मेरे बच्चे हैं कहाँ पे। उसके बाद गुमशुदगी की रपट थाने दर्ज करवाई जाती है। गुमशुदगी की रपट दर्ज होने के बाद पुलिस ढूंढने लग जाती है कातिल और कातिला वालदा, जिसको पता था कि मेरी बच्ची को कत्ल किया गया, मेरे बच्चे को कत्ल किया गया और मैं ही हूँ, और ये सारा काम फारूक से करवाया मैंने। वो भी उनको ढूंढने में लग जाते हैं। जब ढूंढते ढूंढते कोई सुराग नहीं मिलता तो अगले दिन लाशें यहाँ से मिलती हैं और फिर उसके बाद पुलिस अपना दायरा कार वसी करती है, लाशें उनके हवाले करती है और उस वक्त तक फारूक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और फिर फारूक सारी तफ्तीश जो है वो अब तफ्तीश में सामने आ जाता है हर चीज़ कि जनाब ये फारूक ने सारा कुछ किया, और फारूक बताता है कि उसकी वालदा भी साथ थी। तो ये इस कहानी का और ये स्टोरी का लुबे लुबाब है। यानी सिर्फ अपने नाजायज़ ताल्लुक़ को बचाने के लिए अपने 2 बच्चों की बलि दे दी, एक 7 साल की बेटी की और एक बेटे की। हमने तो सुना था कि ममता तड़प जाती है अगर बच्चे दूर हों तो, लेकिन यहाँ पे ममता नाम का तसव्वुर ही नहीं है। सिर्फ नाजायज़ ताल्लुक़ को बचाने के लिए अपने आशिक के साथ मिलकर उसने अपनी 2 बच्चियों को भेंट चढ़ा दिया अपनी, और उस दोनों बच्चों को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब इंशाअल्लाह बहुत जल्द इनको सज़ा मिलेगी, और वो सज़ा मिलनी चाहिए कि दोबारा किसी की ऐसी जुर्रत और हिम्मत ना हो। तारिक बज़मी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।